Very good morning, student. I am present in front of you with my new lecture, and today's topic that is instantaneous speed and instantaneous velocity. It is a new topic for you because before this class you never studied about it. You have studied average speed, average velocity, speed and velocity. And this is the next content of the speed and velocity. So I would like to start the topic. Yes. Initially, suppose instantaneous speed. How we will define it? I will write the definition initially, and this is when a body moving with वेरिएबल स्पीड, ध्यान रखना है वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड ये तभी आएगा टॉपिक वेरिएबल स्पीड, देन speed at any instant of time. Then speed at any instant of time means किसी भी पर्टिकुलर क्षण पर, पर्टिकुलर टाइम पर, इन टाइम नहीं, एट द टाइम, 0 से 1 सेकेंड नहीं, एक्सैक्ट 1 सेकेंड पर, 0 से 5 सेकेंड नहीं, एक्सैक्ट 5 सेकेंड पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस स्पीड. और वैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों एकदम क्लोजेस्ट होते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी एट ए टाइम होते हैं, तो एट ए टाइम पर तो दोनों स्पीड और वेलोसिटी एक ही पॉइंट पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, बट दोनों को ही डिफाइन करेंगे यहां तक. ठीक है, चलिए. तो कैसे? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेफ्ट, मैं थोड़ा सा मार्क कर देंगे, थोड़ा सा, हाँ चलो मार्कर कहाँ है, ये रहा मेरे पास. हाँ, सपोज a body travels delta x distance. Delta x means x2 minus x1, मतलब दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट. चलिए, ट्रेवल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी. अब तक इसको थोड़ा सा इधर बना देता हूं, मैं ग्राफ बना भी देता हूं, साथ में ग्राफ बना लेता हूं. सपोज इस तरह से, ठीक है. और ये कहा है क्या? वेरिएबल स्पीड. तो मैं एक वेरिएबल स्पीड के लिए सीधा ऐसे ग्राफ बना देता हूं. वेरिएबल तो तभी होगा, स्टेट बनाते तो सीधा हो जाता. सॉरी, सपोज फर्स्ट पॉइंट पर पार्टिकल हमारे यहां, इसके फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने एक्स एक्सिस पर तो बेटा डिस्प्लेसमेंट लिया और वाई एक्सिस पर टाइम. इस टाइम अभी इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? x1. क्लियर? और इस पोजीशन पर यहां टाइम क्या है? t1. समझना बड़े ध्यान से, बड़े आराम से. आफ्टर फ्यू टाइम इसने कहा कि पोजीशन इसका ये आ गया. अब इस पोजीशन की कंडीशन की बात कर देता हूं बेटा, तो ये बड़े आराम से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे. और टाइम पीरियड यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना लगा होगा? मैंने कहा t2.
तो दिस इज द टाइम इंटरवल, इसे तो क्या कहोगे बेटा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई देगा। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। समझ गए ना, समझ गए ना? अरे वो तो उसमें पढ़ाया ना थोड़ा सा। ये क्या है, स्लोप है। एक मिनट, मैंने कहा बेटा ये पॉइंट का नाम ले लिया मैंने ए, इस पॉइंट का नाम ले लिया बी, ये तो पता है ना। यहां लिख दो थोड़ा सा मार्कर चेंज करके कि स्लोप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी रुको रुको रुको। अपन जब स्लोप लेते हैं तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ध्यान है, यहां टेंजेंट डाल के एंगल लिया जाता है, कुछ ऐसा कुछ होता है। पर ये पता है मुझे, स्लोप, स्टॉप नहीं सॉरी, स्लोप इक्वल टू ये y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, ये होता है ना, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसा कुछ होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा है। ये y एक्सिस के कंपोनेंट, तो y एक्सिस पर मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, ये x एक्सिस के कंपोनेंट है, x पर मैंने टाइम लिया है। ये पढ़ा हुआ है हमारा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा याद है, अभी बाद में काम में दूंगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियली मेरा पार्टिकल कहां था बेटा, ए पर, और कुछ टाइम के बाद में पहुंच गया बी पर, और इस ड्यूरेशन में उसने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये, और ये आ गया बेटा डेल्टा एक्स। समझ में आ गई होगी बात, क्या कहा है, इसे कहा x2, इट इज x2, क्लियर ना। देखो मैंने, देखो इतना ही कंटेंट है इंस्टेंटेनियस में, इसी में समझना है। हाँ, व्हेन ए बॉडी मूविंग विद वेरिएबल, मैंने वेरिएबल बना दिया, देन स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी समझना ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज ए बॉडी ट्रेवल्स डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा टी, ये सिचुएशन को लेके, क्लियर। तो देखिए 30, देन एवरेज, बड़े सिंपल तरीके से लेना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये टाइम इंटरवल थोड़ा सा बड़ा है, बट बस यही है, बट टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स वेरी, नॉट वेरी, infinitely smallest, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 स्मॉलेस्ट। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जीरो नहीं है। मतलब सपोज मैंने कहा, सपोज टाइम 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड का 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया, क्या टाइम बन गया ये, 1 माइक्रो सेकेंड बन गया बेटा। 1 माइक्रो सेकेंड बहुत छोटा टाइम होता है। अरे 1 सेकेंड को आपने 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दिया, ये सेकेंड, ठीक। इसको कहा 1 ये क्या, सॉरी देखो एक मिनट, 1/10 की पावर 6 सेकेंड, इसका मतलब बन गया 10 की पावर -6, और इसे कहते हैं माइक्रो, तो ये हो गया 1 माइक्रो सेकेंड, ये बन गया बहुत छोटा टाइम, जीरो नहीं है लेकिन इसलिए कहते हैं बट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल जीरो के पास है बट जीरो नहीं है। समझ रहे, इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट, LEST, ठीक है। चलिए, देन बट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा बेटा, ये कैसे लिखेंगे, v, स्पीड है तो लिखेंगे तो उसी से v INST, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी बेटा, लिमिट क्या है कि डेल्टा t मस्ट बी वेरी स्मॉल, डेल्टा t टेंड्स टू 0, जीरो का मतलब जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो के पास है,
बहुत छोटा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये जो एवरेज लिखा है ना डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये ठीक है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये इंस्टेंटेनियस वेरी स्मॉलेस्ट टाइम के लिए यूज होता है। बाद में इसको जब मैथमेटिकली मॉडिफाई करोगे तो ये आता है बेटा, डेल्टा एक्स को कहते हैं dx और डेल्टा टी को कहते हैं बेटा dt. So when we will calculate the instantaneous velocity VINST, instantaneous speed, then it will be dx over dt. When we will use the delta x over delta t, it is the time interval and displacement interval. Then we will find the average, but at an instant, or if we are finding the speed at a time, then we must have that dx over dt. अभी एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। मैंने पहले ये वाली बात यहां समझाई आपसे कि इसे कहेंगे क्या, ये तो आ गया डेल्टा टी इंटरवल और ये आ गया dx ओवर सॉरी डेल्टा एक्स। इसे तो कह दिया क्या चीज, एवरेज। ये तो एवरेज आ गया। अब चलिए, मैंने कहा यहां कि ये टाइम इंटरवल इतना छोटा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक तो ये ध्यान रखना है वेरिएबल वाला, मैं एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा कि सपोज हमारे बॉलर की जो स्पीड है, मान लो इस समय इंडिया में सबसे फास्ट स्पीड वाला कौन है, सामी को ले लेते हैं, ठीक है। और सामी सपोज 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं। 150 किलोमीटर पर आवर, उसे एक बार कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। उसमें जितनी देर में बॉल बैट को टच करती है, तो बैट की थिकनेस होती है करीब 1 और 1.5 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा आप कैलकुलेट करके देखो। मैंने कहा स्पीड कितनी ली सामी की, v इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर। आप कैलकुलेट करो इसे, तो पहले इसे मीटर पर सेकंड बनाओ, स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाओ। यहां लो इधर, मैंने कहा 150 इंटू 5/18, इससे क्या बन गया है, डॉट 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 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में टाइम, बड़ी आराम से समझ लो और कर लेना इसे। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर थिकनेस मान लिया, 1 सेंटीमीटर थिकनेस का बैट का एज बाहर रख जाता है, हाँ उसे देख लेना आप आराम से, तो पता चल जाएगा कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। अरे जितनी देर बॉल उस बैट के बाहर एज को टच करके निकल के जाती है ना, सीधी फर्स्ट स्लिप में या कीपर के पास में जाती है ना, केवल बैटमैन को पता चलता है, हालांकि इतनी साउंड होती है कि कीपर को भी पता चल जाता है और बॉलर को भी पता चल जाता है और अंपायर को भी पता चल जाता है, ठीक। तो उस ड्यूरेशन में कितने टाइम के लिए वो टच हुई थी बैट से, दैट इज नोन एज द इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट। अब चलिए आगे थोड़ा सा और समझाता हूं, इसे एग्जांपल लेंगे तब थोड़ा समझ में आएगा। चलिए आगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, हाँ एक और चीज बताता हूं, थोड़ा सा ग्राफ बना है सामने तो इसे बताता हूं कि दूसरी लैंग्वेज में इसको कैसे समझाऊंगा, कैसे समझाएंगे कि देखो यहां मैंने क्या किया, स्लोप लेना है, क्या स्लोप कैसे लेते हैं देखना भी आराम से। मान लो इस पॉइंट का स्लोप लेना है तो हम क्या करेंगे, यहां एक टेंजेंट डाल दिया, ऐसे तो लेता है स्लोप। ये टेंजेंट डालिया इस पॉइंट का जिसका एंगल कह दिया मैंने θ1, समझना बेटा ध्यान से। स्लोप तो यहां θ1 को हम इसे या क्या कह दो, देखो एक बार ये θ1 आ गया, ठीक है, और ये θ1 हमें इस पॉइंट पर लिया है। अब एक स्लोप मैंने यहां डाल दिया, यहां भी तो डालना पड़ेगा मुझे ऐसे स्लोप, तो ये लो समझ रहे होंगे, एक स्लोप मैंने यहां डाला, इसका एंगल कितना आ रहा है, थोड़ा सा यहां आएगा, देखो बेटा स्लोप डाला है मैंने अभी, ये डेल्टा टी हटा देता हूं, एक स्लोप ये डाल दिया, इसका एंगल कहते हैं θ2, θ यहां से सपोज ऐसा करें, स्लोप जैसे कहते हैं tan θ1 कह दो पहले, ठीक है, और tan θ1 कितना आएगा, परपेंडिकुलर ओवर
यानी x1 ओवर t1, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर x बेस t1। दूसरा निकालो tan थीटा 2 कह दिया, ये क्या आएगा x2 ओवर t2 आ गया। ठीक है, अब जो ये दोनों स्लोप के बीच में थीटा में चेंज आ रहा है, चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप, स्लोप में क्या चेंज आया, स्लोप ई होना चाहिए, हाँ, चेंज इन स्लोप दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। अरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। चेंज इन स्लोप कब होगा, जब इंक्रीज होगा, और जब इंक्रीज होगा इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहोगे बेटा, इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहोगे। तो चेंज मस्ट बी देयर। मैथमेटिकली फिजिक्स की लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे तो दो टेंजेंट लिए, एक ए पॉइंट पर लिया थीटा 1, बी पॉइंट पर लिया थीटा 2, और उसको लिखा मैंने चेंज इन स्लोप। चेंज इन स्लोप यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 1 थीटा 2 की ये वैल्यू ले रखे मैंने, तो क्या लिख देंगे इसी को x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, लेके देख लो ये आ जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ चलो अभी एक बार रुको, ये तो किसके लिए आ गया, एवरेज के लिए। क्या आ गया, एवरेज के लिए। एट एन इंस्टेंट अगर आप ले रहे हैं उसको, एट ए टाइम ले रहे हैं कि इस पॉइंट पर चेंज है, यानी ये कहें और ये कहें, तब कहेंगे उसको क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी भी इसी तरह से चलता है, पहले मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर लेता हूं। ठीक है, चलिए ये तो रहा क्या, तो इस तरह से स्लोप से ध्यान रखना है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये लिखा रखूंगा सामने, एग्जांपल से थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए ये लो, चलो इसे लिखे रहने देते हैं। ये जगह क्या थी, x1, और ये क्या था बेटा x2, और इधर t1 t2 है। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, देखो एग्जांपल कहता है कोई मैं एग्जांपल लेता हूं बढ़िया सा, कोई एक एग्जांपल करें, ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय एग्जांपल, और ये एग्जांपल है बेटा SC1। अच्छा एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग फ्यू डिस्टेंस इन टाइम t एंड दैट इज गिवन बाय, मुझे एक चीज बता दो थोड़ा सा आपको, 9th क्लास से सॉरी 10th क्लास में अभी आए हो, तो अभी आपने थोड़ी सी इक्वेशंस नहीं पढ़ी। चलो बड़े आराम से बता दो यहाँ कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो वो इक्वेशन दे रखा है उसने, वो इक्वेशन डिस्टेंस की जगह तो दे रखा है x इक्वल टू d, डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए इक्वल टू 2.5 स्पीड मीटर पर सेकेंड इंटू t, टाइम दे रखा है कितना है, t है, और फिर t स्क्वायर के टर्म में दे रखा है ये t स्क्वायर, ये बिल्कुल दे सकता है, टेंशन नहीं लेना है। अरे t का स्क्वायर करो, टाइम का स्क्वायर तो होगा स्पीड इनटू टाइम। तो इसका मतलब अगर यहां जो भी मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखा है वो याद रखना कि वो क्या होगा, स्पीड का होगा, ये ध्यान रखना। तो आपको इक्वेशंस कैसे मिलेंगी, थोड़ा सा लिखी हुई मिलेंगी, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी मिल सकता था x इक्वल टू 5t स्क्वायर। अब आप कहते बोले सर ये क्या लिख दिया, ये तो मैंने यहाँ मीटर पर सेकंड लिख दिया है, तो आप समझ गए इससे कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम आपको इक्वेशंस में मिलेंगी, तो ऐसे मिलेगा x इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब उसने कहा है हमसे दोनों चीजें निकालने का, देखिए फाइंड एवरेज स्पीड एट सॉरी एवरेज स्पीड बिटवीन, कितना ले लो बताओ, 0 to 2 सेकंड लेना है, 0 से स्टार्ट किया और 2 सेकंड के बीच में बताओ कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, सॉरी हाँ, एवरेज स्पीड कहां लिखा है, एवरेज स्पीड ये रहा, एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल्टा x ओवर डेल्टा
टी, मतलब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी का मतलब है कि x2 माइनस x0 ओवर t2 माइनस t2 को तो सीधा लिख लो ना, 2 माइनस 0। टाइम कितना है, क्या टाइम कितना है, कहां लिखा था, कहां लिखा था, अरे कहां है, भूल गए, लिखेंगे, अरे रुको 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 रुको, ऐसे लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 एवरेज है। तो x2 का मतलब है कि 2 सेकंड पर, तो एक काम करते हैं ना, यहां देखो पहले x 0 पर कितना होगा, एट t इक्वल टू 0, x कितना होगा बेटा, x इक्वल टू 5 इंटू 0 का स्क्वायर, यहां से t इक्वल टू 0 पर पहले इक्वेशन से x निकाल दिया, ऐसे इक्वेशन ऐसे करते हैं, अब मैं इसी से कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 0। तो इनिशियल में टाइम t इक्वल टू 0 पर तो कितना आ गया, x 0। अब कहा बेटा x इक्वल t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 सेकंड पर x 2 कहेंगे, इसे x 0 कहेंगे, इक्वल टू 5 इंटू t का वैल्यू 2 रख दो बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, कितना हुआ, 20 हो गया मीटर, ठीक। अब लगाओ कैसे आएगा, तो कितना आएगा ये वैल्यू, देखो कहां है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब इसे हटा लो बेटा, जरूरत नहीं है इसकी, देखो इनको हटाता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है कि स्लोप मस्ट बी देयर, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर करना सॉल्व, क्या किया मैंने, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या कहा, x2 माइनस x0 ओवर 2 माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, तो कितना निकाला है, x2 20 माइनस 0 ओवर 2, कितना आया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए इतनी बात, समझ गए, ये तो निकाल दिया हमने किस पर, एवरेज। अब कह रहा है इंस्टेंटेनियस बताओ, नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला ये है, तो क्या है, v इक्वल टू, और v भी क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx ओवर dt इक्वल टू d ओवर dt ऑफ x, x कहां है, ये रहा, 5t स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सीधा x का वैल्यू ले दिया, अरे ये डिस्प्लेसमेंट है तो स्पीड इनटू टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 तो बाहर आएगा, कांस्टेंट है, क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन 2 t की पावर 2 माइनस 1, तो ये बन गया बेटा 2 2 5 जा 10, t की पावर 2 माइनस 1 t, ये लो, ये आ गया क्या, हाँ जी, अभी तो ये क्या आया है, v इंस्टेंटेनियस आया, लेकिन v इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो यहाँ 2 वैल्यू लगा दो, ठीक है, लगाना पड़ेगा पहले, अभी तो मैंने क्या निकाला है, 1 मिनट है, dx ओवर dt 5t स्क्वायर, हाँ t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड लगाओ तो t इक्वल टू 2, तो ये कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां से हमने एवरेज निकाला था, ये कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट तरीके से, डिफरेंट तरीके से दोनों फाइंड कर सकते हैं, क्या, दोनों फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट करो। एक एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन का। एक इक्वेशन है x इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, शायद ऐसा ही है, 5t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, आपने जो मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ी है, ये भी हो सकता था, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5, ऐसे कर दिया, हो सकती है, कोई भी ध्यान रखना, ये इक्वेशंस होती हैं, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी देखो, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि पहले इसका एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, अच्छा ये कहेंगे बोले सर बार बार 2 पर क्यों, 3 सेकेंड ले लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ पहले कितनी है, और
t इक्वल टू 1 से लेकर 3 सेकेंड में एवरेज स्पीड कितनी है, बस इतनी सी। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन। चलो अब देखो, मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, मैं पहले इसकी बात करूंगा एवरेज की। ठीक है, एवरेज का मतलब वही एवरेज स्पीड इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या है, क्या आएगा इसमें, देखो एक्स 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई सीधा देखो 3 माइनस 1 t3 माइनस t1 आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 लग गया तो 3 माइनस 1 टाइम ड्यूरेशन आ गया। चलिए अब देखो x3 चाहिए मेरे को, तो 3 सेकेंड पर यहां से ले लो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड x1 इक्वल टू ये वाला x1 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 5 इंटू 1 माइनस कितना है t की जगह कितना दिया 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 5 माइनस 1 दैट इज 4 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। एक और चलते हैं, अभी कहा कि 3 सेकंड पर वो बताओ कितना आएगा, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस 3 सेकंड पर कितना हो, सॉरी 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x3 कहा बेटा, कितना आएगा देखो 5 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। इक्वेशन जैसे दी है वैसे करना है हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। 5 3 जा 15 माइनस 9, हाँ जी ये कितना आया बेटा 6 आ गया, क्या 6 आ गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आइए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया, तो ये आ जाओ एवरेज स्पीड इक्वल टू, हाँ जी देखो x3 कितना है 6 माइनस 4, यही है ना, ये दोनों 6 माइनस 4 ओवर 3 माइनस 1 2, तो बेटा ये 2 ओवर 2 आ गया, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड आ गई, 1 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आ गई। अब इसी में आ जाओ, थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं हल्का सा। नाउ एट t इक्वल टू कितना कहा है, कहां है क्वेश्चन 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड VINSP, ये V वेलोसिटी और स्पीड मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ध्यान इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा dx ओवर dt, यहां था डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा t, तो मतलब क्या आया d ओवर dt ऑफ x, कहां है ये रहा, कितना है 5t माइनस t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे इक्वल टू, देखो इसमें क्या करना होता है d ओवर dt ऑफ 11th क्लास है फर्स्ट टाइम में, इसलिए पहले 5t का डिफरेंशिएशन माइनस d ओवर dt ऑफ ये t स्क्वायर, यानी दोनों का ब्रैकेट ओपन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, अब कहां दिक्कत है, देखो इधर अब ये 5 तो आ गया बेटा बाहर, क्या बनेगा ये dt ओवर dt, ये लो, अरे ये 5 तो बाहर आ गया, ये t है dt ओवर dt, देखा नहीं माइनस, यहां देखो इसका डिफरेंशिएशन सीधा ही होगा, क्या आएगा पावर सामने आएगी पहले इंटू 2t की पावर 2 माइनस 1, फॉर्मूला होता है बेटा शायद स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, x की पावर n dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए डिफरेंशिएशन के लिए, इसके लिए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको ना। चलिए तो देखो कितना आया dt ओवर dt 5, तो ये तो आ गया बेटा 5 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 1, 2t बचा, कितना ही बचा ना 1 पावर बच गई, ये आ गया क्या इक्वेशन आई अभी, इक्वेशन है अभी, तो चलो ये 2 कह दिया, लेकिन उसने टाइम दिया है ना कि t इक्वल टू 3 सेकंड पर बताना है, तो इसमें टाइम मांग रहा है अभी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, लगाओ फिर 5 माइनस 2 3 जा 6
इक्वल टू -1। मैंने रैंडमली ले लिया था, ये -1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है कैसे भी। 2 ले लेते, 3 5 माइनस ये 4 हो जाता, 1 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर क्लियर। अब एक चीज और नहीं इसमें पूछी जा सकती है, देखो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आया हमारा ये वाला, ये इक्वेशन निकल के आया, ठीक है ना। हाँ, अब ये पूछ सकता है कि सपोज ये बॉडी धीरे धीरे रेस्ट में चला गया, इसी क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, अलग से नहीं लिखता, ये रेस्ट में चला गया। अब रेस्ट में चला गया तो फिर बताइए कितना टाइम लेगा। भाई कितनी स्पीड से चल रहा है, माइनस में आ गया ना, क्या किया, माइनस में आ गया, स्पीड माइनस में हो गई, मतलब नेगेटिव होगी, वेलोसिटी वाले टर्म पे चल गया पर। हाँ कोई बात नहीं चलेगा। और ये VINST इसको प्लस माइनस ऐसे करके मॉड लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा, +1। वेलोसिटी तो स्पीड तो होती नहीं ना, नेगेटिव में, वो मैंने वैल्यू वैसे ले ली ना, इसलिए t = 3 ले लिया, 2 लेते तो वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। अब कहा मैंने, क्वेश्चन का मतलब है मेरा ये कहता है कि सपोज बॉडी हमारा चलते चलते किसमें आ गया, रेस्ट में आएगा, तो पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है, व्हेन बॉडी कम्स इन रेस्ट, और रेस्ट में आता है तो ये फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कितनी होती है, 0, याद है ना। अरे रेस्ट में तभी आएगा ना जब 0 होगी। अब जब 0 होगी तो यहाँ 0 लगा दो, तो क्या आएगा, 0 = 5 - 2t, ये 2t ने चल लिया बेटा, 2t = 5, तो t = 5/2, मतलब 2.5 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, 2.5 सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में जोड़ दिया, तो 3 चीज करा दिया आपको एक ही में, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एंड जो अगला स्टेप में पूछा जा सकता है कि बॉडी विल कम इन रेस्ट, देन कम इन रेस्ट, इसी क्वेश्चन में लगा लो आराम से। ये तो हमें पता ही है कि v = ये इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है जब रेस्ट में आता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करो, थोड़ी सी वेलोसिटी और एक्सप्लेन कर देता हूं, है तो यही पूरा। अब इसे भी सेम डेफिनेशन से डिटरमाइन करेंगे, तो ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और लगा दिया मैंने। अब क्या पढ़ा रहा हूं मैं इसके लिए, तो इसमें क्या लिखना है, व्हेन। अच्छा आपसे एक पूछा जाएगा तो आपको कोई एक समझा लो, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिएबल, कुछ चेंज नहीं मिलेगा, बस वेरिएबल, देन एट एनी instant that at any instant velocity of body is called instantaneous, उसे क्या कहेंगे, instantaneous, ठीक है। सिमिलरली if a average velocity, if average, उसी टर्म से लेना जिससे समझ में आए, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय यानी v, और ये एवरेज लिखा बेटा, और ये वेक्टर लगा दिया। अब वेलोसिटी इक्वल टू पढ़ा था Δx/Δt, वेक्टर वेलोसिटी ले रहे ना, हाँ, इक्वल टू क्या था, x2 - x1/t2 - t1, ये वेक्टर वेलोसिटी ले रहे हैं ना। एट Δt टेंड्स टू 0 मींस एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब है कि टाइम, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम दोनों एक ही हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में गैप कितना है, नेग्लिजिबल है ही नहीं, तो t2 - t1 अलग अलग नहीं है, एक ही है, तब कहेंगे Δt टेंड्स टू 0, तो क्या लिखेंगे,
वेलोसिटी ये है, और ILST इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बेटा, डेल्टा x ओवर डेल्टा टी। एवरीवेयर मस्ट बी वेक्टर, वेक्टर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल टू dx ओवर dt, dx ओवर dt। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी VILST इक्वल टू dx ओवर dt, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से, वन कंक्लूजन इज हियर, मैं वो लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। वी कैन से, क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस, सॉरी स्पीड इंस्टेंटेनियस इक्वल टू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। दोनों ध्यान रखना है, एक ही कंसीडर की जा सकती है, बिकॉज, क्योंकि टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल, डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल। बिकॉज क्यों ऐसा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स कितना है, इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट, डेल्टा टी टाइम कितना है, इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट, मतलब जिसके कहेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब 0 के आसपास है, 0 नहीं है। और ये इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट का क्या मतलब हुआ, अरे मैंने कहा कि कोई भी बॉडी जितनी भी स्पीड से चल रहा है 1/10 की पावर 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल। सपोज 1/10 की पावर 6 सेकेंड में कोई बॉडी 1 माइक्रोमीटर चल रहा है फॉर एग्जांपल। अरे तो माइक्रोमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, माइक्रोमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। क्या कहा और समझ लो, सपोज ए बॉडी, उसकी इनिशियल स्पीड है कितनी, स्पीड है एवरेज कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आएगी, मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 10 की पावर -6, ये लो 10 की पावर -6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, आप करके देख लो, कैलकुलेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना डिस्टेंस आएगा, x इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ये डिस्टेंस, ये टाइम है, अरे तो स्पीड निकालोगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -6 ओवर 10 की पावर -6, दोनों कट के 1 आ गया, क्या मैंने कितना का है, 1 का है। अब ये कह रहा हूं 10 की पावर -6 सेकेंड में, ये तो इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट टाइम आ गया, बहुत छोटा सा टाइम आ गया, तो उसमें डिस्टेंस भी छोटी होगी, 10 की पावर -6 मीटर, ठीक। तो इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक ही डेफिनेशन से आप डिटरमाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा वीडियो को ओवर करते हैं, छोटा सा टॉपिक था ये, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है, वहां पढ़ेंगे। और फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों को मिला के पढ़ेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो बड़ा मजा आएगा आगे पढ़ने में। वीडियो को ओवर करते हैं, इजाजत, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।